जमैका के एक छोटे से गांव में एक लड़का था, लंबा दुबला पतला। लोग कहते थे ये स्प्रिंटर नहीं बन सकता, लेकिन उस लड़के के अंदर कुछ और ही चल रहा था। आज हम बात करेंगे उसेन बोल्ट की, इंसान की जिसने दुनिया को दिखाया कि रफ्तार सिर्फ पैरों में नहीं दिल में होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि महानता कैसे जन्म लेती है? ये किसी परफेक्ट शुरुआत से नहीं आती, ये आती है उस जिद से, उस आग से जो हर रिजेक्शन के बाद और तेज हो जाती है। उसेन बोल्ट का बचपन कोई फेरी टेल नहीं था, गरीबी थी, संसाधन नहीं थे, लेकिन था तो बस एक सपना और एक अटूट विश्वास। जब कोचेस उसे देखते थे तो हंसते थे। 6 फुट 5 इंच का लड़का स्प्रिंटिंग करना चाहता है, असंभव। लेकिन बोल्ट के अंदर कुछ और ही चल रहा था। वो जानता था कि जो गिरकर उठता है वहीं तेज दौड़ता है। खेतों में, कीचड़ में, बिना प्रॉपर ट्रैक के वो दौड़ता रहा, हर गिरावट के बाद उठता रहा, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि वो दुनिया को गलत साबित करेगा। फिर आया 2007 का वर्ल्ड चैंपियनशिप। दुनिया की नजरें उस पर थीं और वो हार गया, बुरी तरह हार गया। मीडिया ने लिखा, क्रिटिक्स ने कहा खत्म। लेकिन बोल्ट ने क्या कहा? शुरू। यहीं से शुरू हुई असली कहानी, यहीं से जन्म हुआ उस लेजेंड का जो आने वाले सालों में इतिहास बदल देगा। हार के बाद बोल्ट ने अपना पूरा अप्रोच बदल दिया। उसने अपनी स्टार्ट पे काम किया, स्ट्रेंथ पे काम किया, लेकिन सबसे ज्यादा काम किया अपने माइंड पर। वो जानता था कि ट्रैक पर जीत मेंटल गेम से आती है। और फिर आया बीजिंग 2008, वो मोमेंट जब दुनिया ने देखा कि इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है। 100 मीटर फाइनल, दुनिया की सबसे तेज रेस। बोल्ट ने सिर्फ जीता ही नहीं, बल्कि फिनिश लाइन से पहले ही सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। 9.69 सेकंड्स में। लोगों ने सोचा अगर वो पूरा दौड़ता तो। फिर 200 मीटर में 19.30, फिर 4x100 रिले में वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक ही ओलंपिक्स में 3 गोल्ड, 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। दुनिया हैरान रह गई, रफ्तार का राजा आ गया है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। 2009 में बर्लिन वर्ल्ड चैंपियनशिप में बोल्ट ने कुछ ऐसा किया जो आज भी लोगों को विश्वास नहीं होता। 100 मीटर में 9.58 सेकंड्स, इंसानी सीमा टूट गई। 200 मीटर में 19.19, 4x100 में 37.10। ये आंकड़े नहीं, ये इतिहास हैं। बोल्ट की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उसका कॉन्फिडेंस। ट्रैक पर उसकी मुस्कान देखकर कंपेटिटर्स की हालत खराब हो जाती थी। जब आत्मविश्वास मुस्कान बन जाए तो हार भाग जाती है। वो जानता था कि रेस मेंटल लेवल पर पहले ही जीत जाती है, फिजिकल तो बस फॉर्मेलिटी होती है। लंदन 2012 में फिर से ट्रिपल गोल्ड, 100, 200 रिले सब में जीत। लेकिन असली टेस्ट आया रियो 2016 में। उम्र बढ़ रही थी, इंजरीज आ रही थी, लोग कह रहे थे अब बोल्ट का टाइम खत्म। लेकिन बोल्ट ने तीसरी बार ट्रिपल किया, 9 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स। यह असंभव है। और बोल्ट ने कहा मैं असंभव हूं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी आया। 2017 वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिले में डिस्क्वालिफिकेशन, करियर का अंत एक हार के साथ। लेकिन क्या ये रियली हार थी? नहीं, क्योंकि महानता परफेक्ट नहीं होती, वो अड़िग होती है। बोल्ट ने दिखाया कि ग्रेटनेस का मतलब ये नहीं कि आप कभी ना गिरें, ग्रेटनेस का मतलब ये है कि आप हर बार उठकर आगे बढ़ते। अब सवाल यह है कि बोल्ट की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, रफ्तार शरीर में नहीं फैसले में होती है। बोल्ट ने फैसला किया था कि वो फास्टेस्ट बनेगा और फिर उसने हर दिन उस फैसले के अकॉर्डिंग काम किया। दूसरी बात, हर फेलियर एक सेटअप है अगली सक्सेस के लिए। 2007 की हार ने उसे 2008 का चैंपियन बनाया। तीसरी बात, कॉन्फिडेंस आपकी सबसे बड़ी वेपन है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया भी आप पर विश्वास करने लगती है। चौथी बात, कंसिस्टेंसी ही की है। बोल्ट ने एक दिन में चैंपियन नहीं बना, सालों की मेहनत, डिसिप्लिन और डेडिकेशन का रिजल्ट था वो सक्सेस। आज जब हम अपनी लाइफ में चैलेंजेस फेस करते हैं तो बोल्ट की कहानी हमें याद दिलाती है कि हर इंसान के अंदर एक चैंपियन छुपा हुआ है, बस जरूरत है उसे जगाने की। आपके सामने भी कोई ना कोई ट्रैक है, कोई ना कोई गोल है जिसे आप अचीव करना चाहते हैं। हो सकता है लोग कह रहे हों कि आप ये नहीं कर सकते, हो सकता है आपको भी लगे कि ये इम्पॉसिबल है। लेकिन याद रखिए, बोल्ट को भी कहा गया था कि वो स्प्रिंटर नहीं बन सकता, फिर भी वो बना। और कैसा बना? दुनिया का फास्टेस्ट मैन। तो आज से आप भी अपना जर्नी शुरू करिए, हर दिन एक स्टेप आगे बढ़िए, हर फेलियर को एक लेसन की तरह लीजिए, हर क्रिटिसिज्म को फ्यूल की तरह यूज करिए और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि अगला उसेन बोल्ट किसी स्टेडियम में नहीं, किसी जिद्दी दिल में जन्म ले रहा है और हो सकता है वो तुम हो। आज ही फैसला करिए, आज ही शुरुआत करिए, क्योंकि जैसे बोल्ट ने कहा था, ये एंड नहीं है, ये बिगिनिंग है, आपकी बिगिनिंग।
आपकी जर्नी टुवर्ड्स ग्रेटनेस। तो क्या आप तैयार हैं अपने ट्रैक पर दौड़ने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी लिमिट्स को ब्रेक करने के लिए? तो फिर शुरू करिए अभी, इसी वक्त।